हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये है सुबह का टाइम और यहाँ पे अभी बज रही हैं 5:30 और 5:30 बजे से मेरे यहाँ पहले तो आंधी आई, तूफान बहुत भयंकर। इसके बाद से जो बारिश का मतलब तड़तड़ा के बारिश आई, लेकिन बस एक ही बार तड़तड़ा के आई और सबको तरसा के बारिश चली गई। तो अयोध्या का ये हाल है। अभी आपके यहाँ कैसी बारिश हुई है? कितने मतलब अभी बारिश हो चुकी है? गर्मी कम हुई या नहीं हुई? बस ये वो दे दिया कि मानसून आ चुका है। और इसके बाद मतलब यहाँ पे ये है सीधे शाम की क्लिप। इसके मैंने मतलब पहली बारिश थी तो मैंने थोड़ा सा शूट किया। खुशी का ठिकाना नहीं था, हम लोग अभी से जग गए थे और इसके बाद सोए नहीं कोई। और यहाँ पे फिर ये पूरे दिन तो थोड़ा सा मौसम सही रहा। इसके बाद ये शाम के क्लिप है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाने में बना रही हूँ भिंडी की भुजिया एंड सोयाबीन और उसकी आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत सारे मेरे घर में सारे बच्चों की डिमांड थी आज की। नहीं, आज बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को, मेरे घर के बच्चों को खास। और इस सब्ज़ी के साथ उन लोगों को चावल भी खाना था, तो मामी नहीं थोड़ा सा आज चावल भी बना दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पूरा खाना मतलब बना रही हूँ। गर्मी तो मतलब थोड़ी सी बारिश होने के बाद इतनी तेज़ उमस हो गई थी कि पूछिए ना, पूरा भीग चुकी हूँ पसीना से। लेकिन खाना तो बनाना ही है, तो लगे हुए हैं खाना बनाने में। खाना खाने और बनाने में कोई कंजूसी नहीं, गर्मी कितनी भी पड़ जाए। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को अभी पलट लूँगी दूसरे बर्तन में और यहाँ पे चढ़ा दूँगी चावल। और सब्ज़ी बनते ही जैसे सब्ज़ी की सीटी लगी, और नैतिक को पता ही था, ऋतिक को, कि क्या बन रहा है सब्ज़ी। तो उनको पूरा दिन खाना नहीं, किसी चीज़ से मतलब नहीं, लेकिन अगर न्यूट्रीला की सब्ज़ी बन रही है तो उनको ज़रूर खाना। तो यहाँ पे वो आ चुके हैं। मामी दीजिए ज़रा चेक करें कैसी बनी है सब्ज़ी, टेस्ट करके बताएं। तो मैंने कहा हाँ लो। तो इसके बाद यहाँ पर मैं सब्ज़ी पलट देती हूँ और रख दूँगी साइड में चावल। और चावल चढ़ाने के बाद मैं आज सोच रही हूँ कि जल्दी मतलब बना लें। इसके बाद थोड़ा सा घूम लेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे घामेंगे और टाइम सारे से। वैसे मैं जल्दी काम मतलब निपटा लेती हूँ, शाम वाले जितने भी काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ चावल। और आज है फ्राइडे को भैया आते हैं, बड़े भैया यानी मेरे जेठ जी। लेकिन वो अभी फ़ोन करे कि आज वो नहीं आ रहे हैं, कल आएंगे। नहीं आया तुझको, इतनी गर्मी में खाना बनवाते हो बताओ? दो तरीके की सब्जी, चावल, रोटी। खाना तो बनाना ही है, चाहे गर्मी लगे चाहे ठंडी लगे। अरे तो एक होता है कि ऐसा तो है नहीं कि खाना बनेगा नहीं, कोई खाएगा नहीं। सब तरसने आया तुझको, खुद गर्ज तेरा इस खाना बनवाता है, तरसने आया तुझको। तो गाइस यहाँ पे भिंडी मेरी भुन चुकी है, उसको ज़्यादा नहीं भूनूंगी, उसको कर दिया बंद। और यहाँ पे मैंने बना लिया है, देखिए आलू और न्यूट्रीला की सब्जी, बहुत टेस्टी वाली। यहाँ पे मैं बनाई भी हूँ तो सबसे पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ। मुझे ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल बनाया हुआ है, क्योंकि बच्चे लोगों की डिमांड है कि चावल बने, मामी जी चावल बने। तो अभी रोटी बनाएंगे। फिलहाल खाना बनते ही मैं कैसे एसी वाले रूम उठाती हूँ, देख रहे हो गाइस। रोटी खानी है सबको, रोटी। भारत में सबसे ज्यादा खाने वाली चीज क्या है? रोटी। सुबह रोटी, दोपहर रोटी, शाम रोटी, आज रोटी, कल रोटी, फिर रोटी। एक रोटी, दो रोटी, 5 रोटी, 10 रोटी, वही तो खाएंगे सब रोटी ही। तो यहाँ पे बन चुका है मेरा खाना और मैं अभी जल्दी से सबको खाना निकाल देती हूँ। मैंने रोटी बनाने के बाद रेस्ट नहीं किया, क्योंकि अभी अगर जितनी गर्मी अभी लग रही है इससे अच्छा सब लोग खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे आवे का दूध आ चुका है, मैंने रख दिया गर्म होने के लिए और मैं एक साथ ही सबका खाना निकाल देती हूँ। अभी बस पीहू का खाना निकला हुआ है, वो लेके चली गई हैं। तो यहाँ पे खाना निकाल के हम लोग सीधे अभी में इस टाइम मेरे घर में सारे के सारे काम बस एक ही रूम है उसी में होते हैं। अब बाहर कहीं कोई रुकता ही नहीं है, उसी में खाना, उसी में सोना, उसी में दोपहर, उसी में खेलना, मतलब सारे काम जितने भी हैं वो सब वहीं होते हैं। तो आवे अभी भी जग रही है। आवे का खाना अभी बाद में खिलाएंगे उसको, और मैं सबका भी खाना यहाँ पे निकाल देती हूँ। अनुज अभी आए नहीं है, अनुज जब आएंगे तो वो खा लेंगे अपना। तो यहाँ पे निकाल के ले चलती हूँ अंदर, और यहाँ पे भी सब लोग खाना खाएंगे। और रात को कितने काम मैं निपटा के सुबह अपने लिए कैसे प्रिपेयर होती हूँ जल्दी उठने के लिए, तो वो सारी टिप्स जो है मैंने इसमें शेयर की है, वो सारे काम इसमें शेयर किए हैं इस ब्लॉग में। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी हम लोग खाना बैठ के खा रहे हैं, जो कि सब लोग इसी रूम में ऐसे ही हम लोग खाते हैं। अकेले किसी का खाना खाने का मन ही नहीं होता है, अगर कह दो कि आप खा लो, नहीं, अभी सब लोग खाएंगे तभी खाएंगे। और अच्छा भी लगता है जब साथ में सब लोग खाना खाते हैं। वैसे मेरे यहाँ ऐसे ही सुबह और शाम हर टाइम खाना खाया जाता है।
फिर यहाँ पे खाना हो गया है। इसके बाद यहाँ पे अभी मैं लगा दूँगी झाड़ू पोछा सब लगाने के बाद यहाँ पे अभी लगेगा बिस्तर। इसके बाद हम लोग यहीं पे सो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो मुझे किचन के काम है वो निपटाऊंगी और थोड़ा सा हम लोग जाएंगे घूमने भी। तो अभी मम्मी जैसे मुझे बनता तो बना रहे। तो झाड़ू पोछा करने के बाद यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर टहलने के लिए, और टहल के जब तक आएंगे तब तक अच्छे से सूख चुका होगा। तो यहीं पे हम लोग बिस्तर लगाएंगे और यहीं पे हम लोग को सोना है। तो उससे पहले आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, और क्लीन करने के बाद बर्तन सारे सिंक में हैं। और अभी हम आवे के भी लिए भी उसका बॉटल वगैरह रात को अच्छे से धुलते हैं, साफ़ करते हैं, गर्म पानी से भी बॉयल करते हैं, क्योंकि दिन में 1-2 बार पी रहती है, लेकिन रात को रखने के बाद कब वो रात में मांगती है तो वो उसके लिए मैं अच्छे से रात में दूध निकाल के रखती हूँ कि मतलब ज़रा से भी गर्मी में इसमें लाने लगती है। और यहाँ पे मुँह वगैरह सब धुल लिया है थोड़ा सा ठंडा फील होने के लिए। और यहाँ पे पूरी की पूरी तैयारी है अभी सोने की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो ये सारी तैयारी है आव्या के लिए। रात में जब वो उठ के दूध मांगेगी तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूध अच्छे से रात को खौला देती हूँ कि रखने के बाद कहीं गर्मी इतनी ज़्यादा है कहीं महक ना जाए। और यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया है। इसके बाद आ गई हूँ किचन में मैं सुबह के लिए नाश्ते के लिए यहाँ पे भिगोने गई थी चने। तो वो चना आज ही आया है तो उसको स्टोर से मैंने निकाल के और डिब्बे में पैक कर दिया है, रख दिया है। अगर खुला रहता है ना तो उसमें बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। और सुबह के लिए नाश्ते में क्या बनना है रात से ही प्रिपेयर करनी पड़ती है कि सुबह क्या बनाना है क्या नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने काले वाले चने भिगो दिए हैं, और सुबह क्या बनाऊंगी तो सुबह डिसाइड होगा कि उसकी घुघरी बनाते हैं या उसको ऐसे मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के हम लोग ऐसे खा लेते हैं नाश्ते में। तो वो तो सुबह डिसाइड होगा। अब लाइट बंद होके आ गए अपने रूम में हम। तो सब लोग जा चुके हैं अंदर, और मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। आव्या अंदर बुला रही है मम्मा मम्मा। और ना जब तक मैं जाऊँ वो सो चुकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी आज आव्या, शाम को खेल उल ली थी। तो यहाँ पे मैं उनके लिए दूध ले जाके रख दूँगी। और अभी उनको मेरा सबसे बड़ा काम उसको मालिश करना है, तो उसको मालिश मैंने नहीं किया है। और अब मैं मालिश उसको सोते टाइम ही करती हूँ रात में, क्योंकि जब एसी चलती रहती है, क्योंकि गर्मी में जब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो यहाँ पे मैं लाइट वगैरह बंद करके आ गई हूँ अब किचन में। किचन में नहीं सॉरी रूम में। और रूम में यहाँ पे मैं लगा दूँगी बिस्तर सबके लिए। दूध वगैरह आवे के लिए ला के रख दिया है हमने। और यहाँ पे अभी सब लोग फिलहाल ऐसे लेटे हैं, तो यहाँ पे मैं अच्छे से बिस्तर लगा रही हूँ। जब एक ही रूम में एसी मतलब सबका लेटने का मन हो, जब दीदी वगैरह आती हैं तो हम लोग ऐसे ही लेटते हैं। वैसे तो हमेशा सब दिन अपने अपने रूम में सब लोग लेटते ही हैं। तो ये इस साथ का और ऐसे सोने का मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पे आव्या मेरी सो चुकी है, मैं सबके लिए लगा रही हूँ बिस्तर फटाफट से। वैसे आव्या का बिस्तर मैं कुछ विशेष तरीके से लगाती हूँ, लेकिन उसका कोई नहीं। अब वो आव्या कभी भी मेरा बिस्तर गीला नहीं करती है। वो बहुत समझदार हो गई है, जब उसको उठा के रात में करवा देते हैं वो कर लेती है सुसु। बिस्तर लगाने के बाद यहाँ पे आव्या को मैं ले आती हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर नहीं सो पाती है रात में, वो हमें ढूंढने लगती है। तो मैं अपने साथ ही नीचे सुलाती हूँ रात में। फिर उठ के वो सबके पास बारी बारी से सबके साथ लेटती है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसको मालिश ना। और जब मैं मालिश ऐसे करती हूँ ना तो अभी वो जग जाएगी, तो उसके बाद सोने का नाम ही नहीं। उसके भैया आ जाएंगे, वो चली जाएगी नीचे। तो यहाँ पे अभी हो रही, ये देखिए यहाँ पे कितनी फ्रेश तरीके से वो उठ चुकी हैं। अब उनको सोना नहीं है, तो अच्छा भी लगता है कि अब जब सब लोग सोने जाते हैं तो वो जग जाती हैं, पहले से वो सो चुकी हैं। और जब बेटी को मालिश करते करते यहाँ पे आ जाता है पापा को भी कि हाँ मुझे भी मालिश की जाए, मेरे भी सर में दर्द हो रही है। तो चलो यहाँ पे मैं ऐसे मजाक कर रही कि क्या हुआ है आपके सर में, क्यों दर्द हुई है, आपके बाल सारे पक गए हैं इसीलिए दर्द हो रहा है। लेकिन ये बोले नहीं मुझे पहले अच्छे से मालिश करो सर में। तो यहाँ पे वही मैं देख रही हूँ कि क्या है तुम्हारे सर में, क्यों मालिश करें। तो यहाँ पे मैं लेके आ रही हूँ ऑयल, और इनके सर पे अच्छे से मसाज किया हमने। और हाँ अभी तक मेरी ड्यूटी नहीं ख़त्म हुई है, क्योंकि अभी भी मेरे लिए कुछ काम बाकी हैं। तो वो काम अभी मैं करूँगी। और यहाँ पे एक बार इनका सर दबा के, तो जब इनका दबा रही थी तो बाबू मेरी बोल रही थी नहीं मम्मा मुझे बाबू 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 को दबाइए, बाबू के पेन हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों लोगों को मालिश वालिश करने के बाद आव्या का कपड़ा मैं कर देती हूँ चेंज, क्योंकि फ्रॉक में रात में गर्मी लगती है और ये सब कपड़े में आराम से आव्या सो जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ना कि जब गर्मी की छुट्टी होती है तो आपके घर पे भी आपकी मतलब ननद लोग या बच्चों की बुआ लोग या हम लोग अपने मायके जाते हैं तो क्या ऐसे ही रहते हैं? ऐसे रहना ज़्यादा पसंद होता है। वैसे पूरे साल तो हम लोग ऐसे रहते ही हैं अपने अपने रूम में, लेकिन ऐसे इस तरीके से एक रूम में सबका सोना बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल
तो ये है हम औरतों की ड्यूटी, मतलब इतना सारा काम निपटा के और सुबह की भी टेंशन लेके रात में सोते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या मुझसे बोल रहे थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा हो रही हूँ। तो आव्या भी अभी चली गई हैं बाबा के साथ बाहर खेलने, और सुबह में क्या होना है ये सब सुबह डिसाइड होगा। तो ऐसा है कुछ मेरा शाम का रूटीन। इतने सारे काम निपटाने के बाद हम लोग सोने जाते हैं, और सुबह के लिए कैसे प्रिपेयर होते हैं कि सुबह जल्दी उठना है। तो सारी आधे से ज़्यादा काम हम लोग रात में कर लेते हैं ताकि सुबह जल्दी जल्दी उठ के, और सुबह जल्दी उठने से ना कुछ टाइम अपने लिए भी बच जाता है। अगर हम लेट होते हैं ना तो पूरा दिन लेट होता रहता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।